Krishna Hare 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 Rama 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 Hare Hare। नमस्कार, रेडियो मानव रचना 107.8 FM पर मैं हूं सरता आपके साथ और शुरू हो चुका है प्रोग्राम आत्मदर्शन। जी हाँ, प्रोग्राम जिसमें हम बातें करते हैं श्री कृष्ण की, उनकी लीलाओं का ज्ञान हमें होता है इस प्रोग्राम में और बहुत कुछ प्राप्त होता है उनकी भक्ति करने से। ये सारी बातें हम जानते हैं इस प्रोग्राम में और हमेशा की तरह इस प्रोग्राम में अपना ज्ञान हमारे साथ बांटने के लिए स्टूडियो में मौजूद हैं रागलेखा दासी जी, चरणाश्रित योगाचार्य श्रीमद भक्ति वेदांत नारायण गोस्वामी जी की शिष्या। रागलेखा दासी जी, आपका स्वागत है हमारे स्टूडियो में। हरे कृष्ण। रागलेखा दासी जी, हम बात कर रहे थे पिछले एपिसोड में रास लीला की। बहुत कुछ अपने हमें बताया कि किस तरह एक पुकार पर श्री कृष्ण की गोपियां अपना सब कुछ छोड़ कर आ जाती थी, चाहे वो किसी भी काम में व्यस्त हो, कुछ भी कर रही हो, बिना किसी क्षण की देर किए वो आ जाती थी उनके पास। तो ये प्रसंग आप हमें बता रही थी, तो इस कड़ी में आगे क्या हुआ आप हमें बताएं। श्री कृष्ण गोपियों को उपदेश दे रहे हैं कि पति जैसा भी हो, वृद्ध, मूर्ख, रोगी, निर्धन, तो कुलीन स्त्रियों के लिए तो जार पुरुष की सेवा तो निंदनीय है। अगर कोई पर पुरुष है उसके लिए सेवा निंदनीय है। इससे उसका परलोक भी बिगड़ जाता है, स्वर्ग भी नहीं मिलता जी। तो इस लोक में भी अपयश होता है और ये बड़ा तुच्छ है, क्षणिक है और वर्तमान में भी कष्ट ही कष्ट है और बाकी मोक्ष आदि तो मिल ही नहीं सकता। तो ये परम नरक के समान है जी। तो अब कृष्ण उनको दे रहे हैं उपदेश कि तुम श्रवणात् दर्शनात् ध्यायन् मयि भावो अनुकीर्तनात् न तथा सन्निकर्षेण प्रत्यात् यतो ग्रहान्। तो बोल रहे हैं कि देखो मेरी लीला और गुणों का श्रवण करो, रूप का दर्शन करो, मेरे कीर्तन करो, मेरे ध्यान में मेरे ध्यान से मेरे अनन्य प्रेम की प्राप्ति होती है और प्रेम की प्राप्ति रहने पर पास रहने से नहीं होती। इसलिए तुम लोग अपने अपने घर लौट जाओ जी। तो भगवान श्री कृष्ण का ये अप्रिय भाषण सुन के गोपियां बड़ी उदास और खिन्न हो गई। उनकी आशा टूट गई और वो चिंता के अथाह और अपार समुद्र में डूबने उतरने लगी। तो उनके बिंबा फल के समान लाल लाल अधर शोक के कारण लंबी लंबी गर्म सांसों से सूख गए। क्योंकि वो लंबी सांसें, गर्म सांसें ले रही थी तो सारे उनके जो अधर थे, मतलब जो होठ थे, वो सारे सूख गए और उन्होंने मुंह नीचे की ओर लटका लिया और पैरों के नखों से वह धरती को कुरेदने लगी और नेत्रों से उनके आंसू बह बह कर काजल के साथ वक्षस्थल पर पहुंचने लगे और वो उनके केसर को धोने लगे। तो उनका हृदय इतना दुख से भर गया कि वे कुछ ना बोल सकी और चुपचाप खड़ी रह गई। गोपी ने अपने प्यारे श्याम सुंदर के लिए सारी कामनाएं, सारे भोग छोड़ दिए थे। कृष्ण में उनका अनन्य अनुराग, परम प्रेम था। जब उन्होंने अपने प्रियतम श्री कृष्ण की निष्ठुरता से भरी बातें सुनी तो उनको बड़ा ही अप्रिय सी मालूम हो रही थी। तब उन्हें बड़ा दुख हुआ और आंखें रोते रोते लाल हो गई, आंसू के मारे रुंध गई और उन्होंने धीरे धारण करके अपने आंखों के आंसू पोंछे और फिर प्रणय कोप के कारण गदगद वाणी से कहने लगी। तो फिर अगला ये प्रणय गीत है जो कि गोपियां कृष्ण से वार्तालाप करती हैं। तो वो क्या कहती हैं कि हे प्यारे श्री कृष्ण, तुम तो घट घट व्यापी हो और हमारे हृदय को भी जानते हो। तुम्हें इस प्रकार के निष्ठुरता भरे वचन नहीं कहने चाहिए। पहले तो तुमने हमें बुलाया नाम ले लेकर और जब हम आ गए तो तुम कह रहे तुम लौट जाओ जी अपने पतियों के पास। तो तुम बड़े स्वतंत्र हो, हटीले हो, हमें पता है, पर हमारा कोई वश नहीं है तुम पर। और फिर भी तुम अपने आदि पुरुष भगवान नारायण कृपा करके अपने मुमुक्षु भक्तों से प्रेम करते हैं। ऐसे ही हमें भी स्वीकार कर लो आप। तो हमारा त्याग मत करो। प्यारे श्याम सुंदर, तुम सब धर्मों को रहस्य जानते हो। तुम्हारा ये कहना कि अपने पति, पुत्र, भाई, बंधुओं की सेवा करना स्त्रियों का स्वधर्म है, अक्षरशः ठीक है, उसको लेके एक अक्षर ठीक है, परंतु इस उपदेश के अनुसार हमें तुम्हारी ही सेवा करनी चाहिए क्योंकि तुम ही सब उपदेशों के परम पद हो, मतलब साक्षात भगवान हो, चरम लक्ष्य हो और तुम ही समझ शरीरधारियों के सुहृद हो, आत्मा हो, परम प्रियतम हो। आत्मज्ञान में निपुण महापुरुष तुमसे ही प्रेम करते हैं क्योंकि तुम नित्य प्रिय और अपने ही आत्मा हो। अनित्य दुखद पति पुत्र आदि का क्या प्रयोजन है, क्योंकि जो उनके पति पुत्र हैं वो तो केवल शरीर है और आत्मा तो श्याम सुंदर है। तो इसलिए हम आपके ही पास आ गई हैं, ये बिल्कुल ठीक है। इसलिए आप हम पर प्रसन्न हो जाइए और कृपा करिए हे कमल नयन,
चिरकाल से तुम्हें कोई पाली पोसी अगर आशा अभिलाषा की लहलाती लता, उसको भी नहीं काटना चाहिए। अगर कोई एक लता लगाता है तो उसको भी बहुत देर से पाली हुई है तो उसको भी छेदन नहीं करना चाहिए। कोई कुठार से लेके उसको काट दो, बोलते ये भी ठीक नहीं है। यहाँ तक कि विश्व वृक्ष का भी कोई पालन पोषण करता है तो उसको भी नहीं काटता है। तो हमने तो अपनी आशा रूपी लता का ये छेदन मत करो हमारा जी। और पहले तो हमारा चित्त घर के काम काज में लगता था और हमारे हाथ उसमें रमे हुए थे, परंतु तुमने देखते देखते हमारा चित्त लूट लिया। इसलिए अब तुम्हें कोई भी कठिनाई नहीं उठानी पड़ती, क्योंकि तुम तो सुख स्वरूप हो ना। और हमारी तो गतिमति निराली हो गई है। अब ये पैर तुम्हारे चरण कमल को छोड़कर एक पग भी हटने के लिए तैयार नहीं होते हैं और नहीं हट रहे हैं। हम ब्रज में कैसे जाएं? ना तो हमारे हाथ काम करेंगे ना पैर काम करेंगे जी। पर यदि वहाँ जाए भी तो करें क्या? तो हे प्राण वल्लभ, हमारे प्यारे सखा, तुम्हारी मंद मंद मधुर मुस्कान, प्रेम भरी चितवन और मनोहर संगीत ने हमारे हृदय में तुम्हारे प्रेम और मिलन की आग धक्का दी है। तो बोलते हैं आप इतना मंद मंद मुस्कान करते हो और बड़ा सुंदर प्रेम कटाक्ष से हमें देखते हो, इतना संगीत, इतनी अच्छी सुंदर वेणु बजाते हो। तो ये सब हमारे हृदय में हमारे काम भाव को जित करती है। तो अब अपने अधरों की रसधारा से इसे बुझा दो। नहीं तो प्रियतम, हम लोग कहते हैं कि विरह की आग से हम अपने शरीर जला देंगे और ध्यान के द्वारा तुम्हारे चरण कमलों को प्राप्त कर लेंगे। तो फिर वो आगे कह रही है, प्यारे कमल नयन, तुम तो वनवासियों के प्यारे हो और वे भी तुमसे बहुत प्रेम करते हैं, इसलिए प्राय तुम उन्हीं के पास रहते हो। यहाँ तक कि तुम्हारे जिनके चरण कमलों की सेवा का अवसर स्वयं लक्ष्मी जी को कभी कभी ही मिलता है। उन चरणों का स्पर्श हमें प्राप्त हुआ। जिस दिन ये सौभाग्य हमें मिला, तुमने हमें स्वीकार करके आनंदित किया। उसी दिन से हम और किसी के सामने एक क्षण के लिए भी ठहरने में असमर्थ हो गई हैं। पति पुत्रों की तो सेवा की दूर की बात है। हमारे स्वामी दिन लक्ष्मी जी की कृपा कटाक्ष प्राप्त करने के लिए बड़े बड़े देवता तपस्या करते रहते हैं। वही लक्ष्मी जी तुम्हारे वक्षस्थल पर बिना किसी प्रतिद्वंद्विता के स्थान प्राप्त कर लेने पर भी अपनी सौत तुलसी के साथ तुम्हारे चरणों की रज पाने की अभिलाषा किया करती हैं। मतलब जो लक्ष्मी जी हैं वो उनके वक्षस्थल पर निवास करती हैं स्वर्ण रेखा के रूप में। तो लेकिन वो चरणों में जब चरण पलोटती हैं नारायण के, तो तब उनके साथ वो भी होती हैं, तुलसी जी भी होती हैं, क्योंकि तुलसी जी भगवान के चरणों में दी जाती हैं। तो तब वो उनकी सौत हो जाती है। तो बोलते हैं कि अब तक जिसने भी आपके चरण में शरण ली, उसके कष्ट आपने मिटा दिए। अब हम पर भी कृपा करो, हमें भी प्रसाद का भाजन बनाओ। हम तुम्हारी सेवा की अभिलाषा से घर गांव कुटुंब सब कुछ छोड़कर जुगल चरणों की शरण में आई हैं। हे प्रियतम, वहाँ तो तुम्हारी आराधना के लिए अवकाश ही नहीं है। मुद्दे जहाँ हम घर में जाती हैं तो हमें तो कोई समय ही नहीं मिलता तुम्हारे उसके लिए। तो परम पुरुष पुरुषोत्तम, तुम्हारी मधुर मुस्कान चारु चितवन ने हमारे हृदय में प्रेम की मिलन की आकांक्षा को आग धटका दी है। हमारा रोम रोम उससे जल रहा है। तुम हमें अपनी दासी के रूप में स्वीकार करो और हमें अपनी सेवा का अवसर दो। तो हे प्रियतम, तुम्हारा सुंदर मुखमंडल जिसपे घुंघराली अलके झलक रही है। अलके मीन्स तो छोटे छोटे घुंघराले बाल मुख कमल पे आ जाते हैं। तो ये जो है, और आपके कमनीय कपोल मतलब गाल और बड़े सुंदर उस पे कुंडल, तो ये सब जो अत्यंत सौंदर्य बिखेर रहे हैं। तुम्हारा ये मधुर अदर, इसकी सुधा मतलब अमृत को भी लगाने वाली है। तुम्हारी नयन मनोहर चितवन जो मंद मंद मुस्कान से उल्लसित है। तुम्हारे दोनों भुजाएं शरणागतों को अभयदान देने में अत्यंत उदार है। तुम्हारा ये वक्षस्थल जो लक्ष्मी जी का सौंदर्य का एकमात्र देवी का नित्य क्रीड़ा स्थल है। देखकर हम सब तुम्हारी दासियां हो गई हैं। तो सारी गोपियां उनके सब बखान कर रही हैं, उनके नेत्रों की, उनके मधुर हास्य की, उनके वक्षस्थल की, उनके बाहु की, उनकी सभी चीज की ये देखो आपके पास तो कितना कुछ है। तो अब प्यारे श्याम सुंदर त्रिलोक में ऐसी कौन सी स्त्री है जो आपके मधुर मधुर पाद आरो अवरो वाले मूर्छनाओं से बंशी की ध्वनि सुनकर और जो आपका एक बूंद भी सौंदर्य से त्रिलोकी के सौंदर्य को दान करती है और जिसे देखकर गो पक्षी वृक्ष हरिण रोमांचित पुलकित हो जाते हैं और अपने नेत्रों से निहार कर हे आ गए हमारे आदर से विचलित ना हो जाएं।
फूल कान और लोक लज्जा को त्याग कर तुमने अनुरक्त न हो जाए। तो हमसे बातचीत ही नहीं है। जैसे भगवान नारायण देवताओं की रक्षा करते हैं, वैसे ही तुम ब्रजमंडल का भय और दुख मिटाने के लिए प्रकट हुए हो। ये भी स्पष्ट ही है कि दीन दुखियों पर तुम्हारा बड़ा प्रेम है, बड़ी कृपा है। इसलिए हम भी बड़ी दुखी हैं और हमारी तुम्हारे मिलन की आकांक्षा से हमारा की आग से हमारा वक्षस्थल जल रहा है और तुम अपनी दासियों के वक्षस्थल और सिर पर अपने कोमल कर कमलों को रखकर इन्हें अपना लो और हमें जीवन दान दो। जी, बहुत ही खूबसूरत वर्णन रागलेखा दासी जी बता रहे हैं कि किस तरह से गोपियों और श्री कृष्ण के बीच में जो वार्तालाप हुआ और किस तरह से वो उनको प्रशंसा कर रही हैं, उनकी दासी बनने को तैयार हैं, उनसे इतना प्रेम करती हैं। बहुत ही खूबसूरत वर्णन है रास लीला का और यहाँ से इसकी शुरुआत हुई है कि किस तरह से एक प्रेम बंधन है गोपियों के बीच में और श्री कृष्ण के बीच में। आगे और भी बहुत कुछ जानेंगे रागलेखा दासी जी से, लेकिन एक छोटे से ब्रेक के बाद सुनते हैं एक प्यारा सा भजन, फिर लौट कर आते हैं। आप जुड़े रहिए रेडियो मानव रचना 107.8 FM के साथ। फील गुड, फील लाइव। अधरम मधुरम मदनम मधुरम नयनम मधुरम हसितम मधुरम। अधरम मधुरम मदनम मधुरम नयनम मधुरम हसितम मधुरम। हृदयं मधुरं गमनं मधुरं। हृदयं मधुरं गमनं मधुरं। मधुराधिपतेरखिलं मधुरं। मधुराधिपतेरखिलं मधुरं। वचनं मधुरं चरितं मधुरं वसनं मधुरं वलितं मधुरं। वचनं मधुरं चरितं मधुरं वसनं मधुरं वलितं मधुरं। चलितं मधुरं भ्रमितं मधुरं। चलितं मधुरं भ्रमितं मधुरं। मधुराधिपतेरखिलं मधुरं। मधुराधिपतेरखिलं मधुरं। वेणुर्मधुरो रेणुर्मधुरा पानिर्मधुरा पादो मधुरा। वेणुर्मधुरा रेणुर्मधुरा पानिर्मधुरा पादो मधुरा। नृत्यं मधुरं सत्यं मधुरं। नृत्यं मधुरं सत्यं मधुरं। मधुराधिपतेरखिलं मधुरं। मधुराधिपतेरखिलं मधुरं। गीतं मधुरं पीतं मधुरं भूतं मधुरं सुप्तं मधुरं। गीतं मधुरं पीतं मधुरं भूतं मधुरं सुप्तं मधुरं। रूपं मधुरं तिलकं मधुरं। रूपं मधुरं तिलकं मधुरं। मधुराधिपतेरखिलं मधुरं। मधुराधिपतेरखिलं मधुरं। करणं मधुरं तरणं मधुरं हरणं मधुरं रमणं मधुरं। करणं मधुरं तरणं मधुरं हरणं मधुरं रमणं मधुरं।
Krishna Krishna Hare 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 Rama 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 Hare Hare। स्वागत है आप सभी का एक बार फिर रेडियो मानव रचना 107.8 FM पर। मैं हूँ सरिता आपके साथ। प्रोग्राम चल रहा है आत्मदर्शन और जान रहे हैं श्रीमद् भागवतम के उपाख्यानों में आज रासलीला के बारे में। किस तरह से रासलीला शुरू हुई, कैसे उसका वर्णन है, ये सब हमें बता रही हैं रागलेखा दासी जी। जी रागलेखा दासी जी, अब गोपियों ने बहुत प्रशंसा की श्री कृष्ण की, उनके पूरे सौंदर्य का वर्णन उन्होंने कर दिया जो आपने हमें अभी बताया। आगे क्या हुआ इस कड़ी में? तो अब श्री कृष्ण तो सनक आदि योगियों, शिव आदि योगेश्वरों के भी ईश्वर हैं। जी। जब उन्होंने गोपियों की व्यथा और व्याकुलता से भरी वाणी सुनी तब उनका हृदय दया से भर गया। अच्छा। और उन्होंने, यद्यपि वे तो आत्माराम है, अपने आप आत्मा में ही रमण करते हैं और अपने अतिरिक्त किसी भी बाह्य वस्तु की अपेक्षा नहीं रखते, आत्माराम आपसे काम। फिर भी उन्होंने हंसकर उनके साथ पीड़ा आरम्भ कर दी। कृष्ण ने अपनी भावभंगी चेष्टाओं गोपियों के अनुकूल कर दी और फिर वे अपने स्वरूप में ज्यों के त्यों एक रस स्थित थे, अच्युत थे। जब वे खुलकर हंसते तो उनके उज्जवल दांत कुंदकली के समान जान पड़ते थे। कुंदकली मतलब कुंद की माला होती है उसकी कली। तो और उनकी प्रेम भरी चितवन से और उनके दर्शन के आनंद से गोपियों का मुखमंडल प्रफुल्लित हो गया और वे चारों ओर से उनको घेर कर खड़ी हो गई। उसी समय श्री कृष्ण की ऐसी शोभा हुई जैसे कोई पत्नी तारिकाओं से घिरे हुए चंद्रमा की। गोपियों के शत तीर्थों के स्वामी भगवान श्री कृष्ण विजन की माला पहने हुए वृंदावन को शोभायमान करते हुए विचरण करने लगे। कभी गोपियां अपने प्रियतम श्री कृष्ण के साथ लीला गान करती और कभी कृष्ण गोपियों के प्रेम और सौंदर्य के गीत गाने लगती। इस प्रकार भगवान श्री कृष्ण ने गोपियों के साथ यमुना के पावन कुलीन पर, जो कि कपूर के समान चमकीली बालू की चमक रहा था, क्योंकि उस पे बालू रहती है, बालू में चमचम कुछ माइका सा होता है जी। तो उन्होंने वहाँ पदार्पण किया और जमुना जी की तरल तरंगों से, स्पर्श से, शीतल और कोमलनी की सहज सुगंध से सुवासित वायु के द्वारा सेवित हो रहा था। उस आनंदप्रद कुलीन पे भगवान ने गोपियों के साथ क्रीड़ा की। इन क्रीड़ाओं के द्वारा गोपियों के दिव्य काम रस को, परम उज्ज्वल प्रेम भाव को उत्तेजित करते हुए भगवान श्री कृष्ण उन्हें क्रीड़ा द्वारा आनंदित करने लगे। भगवान कृष्ण ने जब इस प्रकार गोपियों का सम्मान किया तब गोपियों के मन में ऐसा भाव आया कि संसार की समस्त स्त्रियों में हम ही सर्वश्रेष्ठ हैं, हमारे समान तो और कोई है नहीं, और वे कुछ मानवती हो गई। जब भगवान ने देखा कि इन्हें तो कुछ सुहाग का कुछ गर्व हो आया है तो अब वे मान भी करने लगी, तब उन्होंने उनका मान को वो करने के लिए, गर्व को शांत करने के लिए, मान को दूर करने के लिए, और वहाँ से वो अंतर ध्यान हो गए, मतलब गायब हो गए। अच्छा। तो भगवान के अंतर ध्यान होने पे ब्रजयुवतियों की ऐसी दशा हो गई जैसे कि कोई युद्धपति गजराज हो, मतलब कोई राजा हो गजराज, मतलब हाथियों का राजा, और उनकी हथनियों की हो जाती है। जैसे हाथी चला जाए, हथनियों की क्या दशा होती है, तो उनके हृदय में विवेक की ज्वाला से जलने लगा। भगवान श्री कृष्ण की मनोमत गजराज की सी चाल, प्रेम भरी मुस्कान, विलास भरी चितवन, मनोरम प्रेमालाप, भिन्न भिन्न प्रकार की लीलाएं, श्रृंगार रस की भाव भंगियों ने उनके चित्त को चुरा लिया था। तो प्रेम की मतवाली गोपियां श्री कृष्णमय हो गई और फिर श्री कृष्ण की विभिन्न चेष्टाओं का अनुकरण करने लगी। तो जैसे जैसे कृष्ण करते थे वो वैसा ही हाव भाव प्रक्रिया करने लगी। जैसे कि कृष्ण का चाल ढाल, हाथ, विलास, चितवन, बोलन, तो ये सब उनके समान हो गई और शरीर की भी वही गतिमती हो गई और वे सर्वथा अपने आप को भूलकर श्री कृष्ण स्वरूप हो गई और उन्हीं के लीला विलास का अनुकरण करने लगी। तो वे जब परस्पर ऊंचे स्वर से उन्हीं के गुणों का गुणगान करने लगी, मतवाली होकर एक वन से दूसरे वन में, एक झाड़ी से दूसरे झाड़ी में जाकर कृष्ण को ढूंढने लगी। तो श्री कृष्ण तो दूर नहीं गए थे, समस्त चेतन पदार्थों में है और आकाश के समान है, वो सब जगह स्थित है। तो उन्हें ना देखकर गोपियां पेड़ पौधों से उनका पता पूछने लगी। तो गोपियों ने पहले बड़े बड़े वृक्षों से जाके पूछा, हे पीपल, पाकर, बरगद, नंदन श्याम सुंदर अपनी प्रेम भरी मुस्कान और चितवन से हमारे मन चुरा कर चले गए हैं,
क्या तुम लोगों ने उन्हें देखा है? हे कुर्बक, अशोक, नागकेसर, पुन्नाग, चंपा, राम जी के छोटे भाई जिनकी मुस्कान मात्र से बड़ी बड़ी माननियों का मान मर्दन हो जाता है, इधर आए थे क्या? हे बहन तुलसी, तुम्हारा हृदय तो बड़ा कोमल है। तो अब आगे जब गई, पहले वृक्षों से पूछा बड़े बड़े कि भाई आप तो ऊंचे ऊंचे हो, तो आपने देखा है क्या? श्याम सुंदर यहाँ से गए, बलराम जी के छोटे भाई गए, आपने देखा है क्या? तो उन्होंने कुछ उत्तर नहीं दिया। तो फिर अब उन्होंने तुलसी जी से पूछा, बोले ये तो पुरुष जाति के है ना, ये लोग उत्तर नहीं देंगे, ये लोग तो कठोर हृदय होते हैं, तो हम बहन मतलब एक स्त्री जाति से पूछते हैं। तो तुलसी जी से पूछ रही है, तो बोल रहे कि देखो आपका हृदय तो बड़ा कोमल है और आप तो भगवान के कृष्ण के चरणों का आपको प्रेम प्राप्त है और वे भी आपको बहुत प्यार करते हैं। तो वे अपनी भौरों से मंडराते रहने पर भी वे आपकी माला नहीं उतारते हैं और सर्वदा पहने रहते, तुलसी की माला कृष्ण पहने रहते हैं। तो क्या आपने श्याम सुंदर को देखा है? तो फिर तुलसी जी ने भी कुछ उत्तर नहीं दिया। तो फिर वो आगे जाके कह रही हैं, अच्छा आपको सौतिया ढा हो रहा है, मतलब कि अच्छा हम लोगों से कि हम सौते लगती हैं आपकी। फिर मालती, मलिके, जाति, जूही, तो आपने माधव को देखा है क्या? और उन्होंने अपने करों से, कोमल करों से आपको स्पर्श किया होगा, वो आनंदित आप हो गई होंगी। तो फिर आपने देखा है क्या? तो फिर उसके बाद पृथ्वी देवी से पूछ रही कि पृथ्वी देवी आपने कौन सी तपस्या की है? तो ये लताओं से पूछ लिया। उसके बाद पृथ्वी देवी से पूछा था कि श्री कृष्ण के चरण कमलों का स्पर्श प्राप्त करके तो आप आनंद से भर रही हो और आपके जो तृण लता आदि है वो रोमांच प्रकट कर रही है। तो ये जो कृष्ण के चरण स्पर्श के कारण है। जो वामन अवतार बन के आए थे श्री कृष्ण, तो उन्होंने पृथ्वी को धारण किया था अपने दांतों के, तो उसी के कारण आपके ये सब रोमांच हो रहे हैं। तो फिर सखी, फिर उसके बाद पृथ्वी देवी ने भी कुछ उत्तर नहीं दिया। तो हिरनियों से पूछ रहे आगे जाके कि श्याम सुंदर के अंग से स्पर्श होकर और आप प्राणप्रिया के साथ नयनों को परमानंद का दान करते हुए जैसे तो नहीं गए, आपने देखा तो नहीं है? देखो यहाँ पर कृष्ण की कुंडकली की माला की मनोहर गंध आ रही है और परम प्रेयसी के अंग संग से लगे हुए कुछ कुमकुम से अनुरंजित रहते हैं। हे तरुवरों, आप उन माला की तुलसी में ऐसी सुगंध है कि उस गंध के लोग ही मतवाले भौरे प्रत्येक क्षण उस पर मंडराते रहते हैं। तो तुलसी की माला जब कृष्ण पहनते हैं तो जो भौरे होते हैं वो वहाँ से हटते ही नहीं है, इतनी सुगंध आती है उनको, इतना पराग लेते हैं। तो उनके एक हाथ में लीला कमल होगा, दूसरे हाथ में प्रेयसी के कंधे पर होंगे। हमारे प्यारे श्याम सुंदर जैसे विचरते हुए अवश्य ही गए होंगे। ऐसा जान पड़ता है कि तुम लोग उन्हें प्रणाम करने के लिए झुके हो, परंतु उन्होंने अपनी प्रेम भरी चितवन से तुम्हारी वंदना का अभिनंदन किया है या नहीं? हरी सखी, लताओं से पूछो कि अपनी पति वृक्षों को भुज पाश में बांधकर आलिंगन किए हुए हैं, तो क्या हुआ? उनके शरीर में जो पुलक रोमांच है वे तो भगवान के नखों के स्पर्श से ही हैं, और वो उनका कैसा सौभाग्य है। इस प्रकार मतवाली गोपियां प्रलाप करते हुए भगवान श्री कृष्ण को ढूंढते ढूंढते कातर हो रही हैं। अब और भी गाढ़ आवेश हो जाने के कारण वे भगवानमय होकर भगवान की विभिन्न लीलाओं का अनुकरण करने लगी। एक गोपी बन गई पूतना और दूसरी कृष्ण बनकर उसका स्तनपान करने लगी। कोई छकड़ा बन गई और किसी ने बाल कृष्ण बनकर रोते हुए उसके पैर की ठोकर मारकर लुढ़क दिया, और कोई सखी बाल कृष्ण बनकर बैठ गई, तो कोई तृणावत दैत्य के रूप में उसे हरण करके ले गई। कोई गोपी पाँव घसीट कर घुटने के बल चल रही है और उसी समय पाजे रुंझुन बोलने लगी। एक बनी कृष्ण तो दूसरी बनी बलराम, और बहुत सी गोपियां बाल बालों के रूप में हो गई। एक गोपी बन गई वत्सासुर, दूसरी बन गई बकासुर। तो गोपी ने अलग अलग कृष्ण बनकर वत्सासुर और बकासुर बनी हुई गोपियों को मारने की लीला की। तो जो कृष्ण ने लीलाएं करी हैं। अच्छा, वो जो ये बकासुर और ये सब थे, ये गोपियां थी, इन्होंने रूप धारण किया? नहीं, ये अभी वो लोग नाटक कर रही है, मतलब दिखा रहे हैं कृष्ण ने ऐसे ऐसे किया। अच्छा, हाँ, तो वो उसी भाव में विभावित है। कृष्ण ने ऐसे मारा, ऐसे किया, अच्छा, ये किया, बच्चासुर को मारा, बकासुर को मारा, तो वो सारी कर रही है। कोई वो भी बांसुरी बजा रही है और पशुओं को बुला रही है। अच्छा, मतलब वो एक नाट्य रूपांतरण करा जो श्री कृष्ण ने किया, उसको उनका अनुकरण कर रही है, अनुकरण कर रही है, कॉपी कर रही है कि ऐसे ऐसे कृष्ण करते। तो कोई गैयाओं को बुला रही है, कोई वाह वाह कह के उसकी प्रशंसा करने लगी, और
एक गोपी दूसरी गोपी के बाह में डालती हुई कहने लगी, मित्रों मैं श्री कृष्ण हूँ, तुम लोग मेरी ये मनोहर चाल देखो। तो जैसे जैसे कृष्ण करते थे वैसे वैसे वो उनका अनुकरण कर रही है। जी। तो फिर एक गोपी कृष्ण बनकर कहती है, अरे ब्रजवासियों तुम आंधी पानी से मत डरो, मैंने बचने का उपाय निकाल लिया है। ऐसे कह के गोवर्धन धारण का अनुकरण करती है, ओढ़नी उठाकर वो ऊपर तान लेती है। तो एक गोपी बनी कालियानाग, अब कालियानाग की लीला कर रही है। तो दूसरी कृष्ण बनकर उसके सिर पर पैर रखकर चढ़ी चढ़ी बोलने लगी, अरे दुष्ट सांप तू यहाँ से चला जा, मैं दुष्टों का दमन करने के लिए उत्पन्न हुआ। इतने में एक गोपी बोली, अरे ग्वालों देखो वन में बड़ी भयंकर आग लग गई है, तुम लोग जल्दी जल्दी अपनी आंखें मूंद लो। तो इधर मुंजा टगी जब आग लग गई थी वन में, तो भगवान ने उस सब्जी को पान कर लिया था। तो उसी लीला का अनुकरण कर रही है। तो मैं तो तुम लोगों की रक्षा कर लूंगा। एक गोपी यशोदा बनी, दूसरी बनी श्री कृष्ण। यशोदा ने फूलों की माला से कृष्ण को उखल से बांध दिया, राम बंधन लीला। और कृष्ण की बनी हुई सुंदर गोपी ने हाथों को मुंह से ढककर भय की नकल करने लगी। इस प्रकार लीला करते करते गोपियां वृंदावन के वृक्ष लता आदि से फिर से कृष्ण का पता पूछने लगी। उसी समय उन्होंने एक स्थान पर भगवान के चरण चिन्ह देखे। नंद नंदन श्याम सुंदर के हैं, उसमें ध्वजा, कमल, वज्र, अंकुश है, जो आदि के चिन्ह स्पष्ट दिखाई दे रहे हैं। और इन चरण चिन्हों के द्वारा भगवान को ढूंढती हुई गोपियां आगे बढ़ी। जब उन्होंने श्री कृष्ण के साथ किसी ब्रज युवती के चरण भी देखे, किसी गोपी के चरण भी देखे, तो व्याकुल हो गई और आपस में कहने लगी, जैसे हथनी अपने प्रियतम गजराज के साथ गई हो, वैसे ही नंदन श्याम सुंदर के साथ उनके कंधे पर हाथ रखकर चलने वाली किस बड़भागी के चरण से है। तो सोच रही है, अरे भाई ये तो कृष्ण के साथ कोई गोपी जा रही है, तो किसके हैं ये चरण से? तो ये तो बड़ी आराधिका है कृष्ण की। और ऐसे प्रसन्न होकर श्याम सुंदर ने हमें छोड़ दिया और इसे एकांत में ले गए। तो भगवान श्री कृष्ण अपने चरण कमलों से इस रज का स्पर्श कर देते हैं, धन्य हो जाती है और इसके अहोभाग्य है। और ब्रह्मा, शंकर, लक्ष्मी आदि भी अशुभ नष्ट करने के लिए उस रज को सिर पर धारण करते हैं। वैसे हमारे सर्वस्व कृष्ण को एकांत में ले जाकर अकेले ही उसकी अदर सुधा रस हुई है। इस गोपी के उभरे हुए चरण चिन्ह तो हमारे हृदय में बड़ा ही शोभ उत्पन्न कर। यहाँ उस गोपी के पैर नहीं दिखाई देते। ऐसा लगता है श्याम सुंदर ने यहाँ पर प्रेयसी के लिए कुछ फूल तोड़े होंगे, उसे कंधे पर चढ़ा लिया होगा और पैर को आगे के पैरों को गड़ाकर पीछे के पंजों को ऊपर करके उन्होंने पुष्पों का चयन किया होगा। अच्छा, वो आपस में ही बातें कर रही हैं और आपस में ये सब अनुमान लगा रही हैं कि ऐसा हुआ होगा और ऐसा हुआ होगा। जी, बहुत ही खूबसूरत वर्णन है। और गोपियों की जो व्यथा है वो आपस में ही कर रही हैं कि श्री कृष्ण जो है वो चले गए हैं, अंतर्धान हो गए हैं और किसके साथ गए हैं, ये सारी वार्तालाप आपस में कर रही हैं। जैसे सीआईडी डिटेक्टिव होते हैं ना, ऐसे ही लोग भी अब डिटेक्टिव बन के पता लगा रही है क्या हुआ था। जी जी, बहुत ही खूबसूरत वर्णन है और गोपियों का और श्री कृष्ण के प्रेम का इसमें बहुत ही अच्छा रस स्वादन करवाया जा रहा है। इस रास लीला का प्रारंभ हम जान रहे हैं, कथा जान रहे हैं रागलेखा दासी जी से। आगे और भी बहुत कुछ है जानने के लिए, लेकिन जानेंगे अपने अगले एपिसोड में, क्योंकि वक्त हो चला है आपसे इजाजत लेने का। रागलेखा दासी जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमारे स्टूडियो में आने के लिए। हरे कृष्णा। तो अगले एपिसोड में आत्मदर्शन प्रोग्राम में रासलीला का यही भाग जो है हम आगे कंटिन्यू करेंगे और भी बहुत कुछ बताएंगे आपको। लेकिन अभी के लिए हमें दीजिए इजाजत और सुनते रहिए रेडियो मानव रचना 107.8 FM पर आने वाले और भी प्रोग्राम्स को। फील गुड, फील लाइव।